नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जन आक्रोश पर। सफूरा जरगर प्रेग्नेंट हैं, इसलिए उसे जमानत चाहिए। सफूरा के वकील ने मानवता के आधार पर जमानत मांगी है। वकील के अनुसार सफूरा करीब 21 हफ्तों की गर्भवती हैं और साथ ही वह एक रेयर बीमारी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर से भी पीड़ित हैं। इस पर न्यायाधीश ने साफ शब्दों में कहा कि सफूरा के दिल्ली दंगों में पाए जाने के पुख्ता सबूत हैं। सफूरा जरगर की जमानत के लिए उनके वकील ने तमाम दलीलें पेश की, लेकिन कोर्ट द्वारा उनकी दलीलों को सिरे से यह कहकर खारिज कर दिया कि व्हेन यू प्ले विद एम्बर्स यू कैंट ब्लेम द विंड फॉर द फायर टू स्पार्क। इस वाक्य का सार यह है, जब आप अंगारों के साथ खेलने लगते हैं तो चिंगारी से भड़की हुई आग के लिए हवाओं को दोष नहीं दे सकते। कल को कोई आतंकवादी अपना माथा फोड़ लेगा और कहेगा कि मुझे छोड़ दो, तो क्या उसे छोड़ दिया जाएगा? मैंने पिछले कुछ दिनों में दसियों ऐसे सोशल मीडिया पर पोस्ट देखे हैं जिनमें लिखा है कि एक हाथिनी और गाय की हत्या से दुखी लोग सफूरा के लिए आवाज नहीं उठा रहे। उन निर्दोष जानवरों ने दंगे भड़काए थे क्या? दिल्ली तेरे खून से इंकलाब आएगा, ये वाला नारा लगाया था क्या? बातें करेंगे खून खराबे की और चाहेंगे कि वीआईपी ट्रीटमेंट मिले, तो कैसे चलेगा? अपराधी हैं, अपराध किया है तो कानून की सजा का पालन करना पड़ेगा। सफूरा हो या जगीरा, जब लोगों को भड़काने में दिक्कत नहीं तो जेल जाने में क्यों? असल में सफूरा जरगर कई विक्टिम कार्ड की धारक हैं। पहली, वो महिला है। वामपंथी गैंग में महिलाओं के अधिकारों को विशेष सम्मान देने का दिखावा किया जाता है, भले ही गुट के अधिकतर पुरुष यौन शोषण के आरोपित हों। दूसरा, वो मुस्लिम हैं। मुसलमान होते ही आपको सबसे बड़ा प्रीमियम विक्टिम कार्ड मिल जाता है, लेकिन ये महोदया प्रेग्नेंट भी हैं, तो ये अल्ट्रा प्रीमियम विक्टिम कार्ड बन गया। एमनेस्टी कह रहा है कि उसे कोरोना हो जाएगा, तो क्या उसे छोड़ना बाकी कैदियों के अधिकारों का हनन नहीं होगा? सफूरा को कोरोना के डर से छोड़ दिया जाए और बाकी बंद रहे अंदर, यही इक्वलिटी है क्या वामपंथियों की? सफूरा वैसे भी अरुंधति राय की पर्सनली ट्रेंड मुजाहिदीन है। रैलियों में अमित शाह को आतंकवादी बताती रही हैं। जिस वात्सल्य से अरुंधति उसे नारा लगाते हुए देख रही थी, उससे तो यही लगता है। उस पर देशद्रोह, हथियार रखने, हत्या के प्रयास, हिंसा भड़काने, दंगे भड़काने और दो समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने के आरोप हैं। क्या ऐसे अपराधी को सिर्फ इसलिए खुला छोड़ दिया जाए क्योंकि उसके पास अल्ट्रा प्रीमियम विक्टिम कार्ड है? सफूरा और उसके साथियों के घर से तमंचे, पेट्रोल बम, एसिड बोतल और पत्थर मिले हैं। क्या कहा था उस अली फजल ने कि शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है तो लो मजा। अब वही अली फजल सफूरा की प्रेगनेंसी का रोना रोते हुए उसकी रिहाई की मांग कर रहा है। अगर लाखों लोगों और स्कूली बच्चों को रोज 4-4 घंटे जाम में फंसाना मजा था, तो अब लो ना मजा। इन्होंने दिल्ली को 3 महीने बंधक बनाकर रखा है। मैं तो कहता हूं, बच्चे के जन्म के तुरंत बाद सफूरा को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इन लोगों के कारण कई मरीजों की जिंदगियां गई हैं जाम में फंसकर। इसके बाद दंगे हुए, उसमें 50 से अधिक जानें गईं। महिलाओं और बच्चों को सड़क जाम कराने के लिए जमा करते समय यह ध्यान रखना चाहिए था ना कि वो पेट में उनके बच्चा है। और तिहाड़ में तो अच्छी व्यवस्था है, बच्चों के देखभाल की
बहुत अच्छी व्यवस्था है। 6 वर्ष तक उसे मां से अलग नहीं किया जा सकता, ऐसा भारत सरकार का नियम है। इसीलिए वहां जिन बच्चों का जन्म होता है उन बच्चों के खिलौनों और झूलों से लेकर शिक्षा तक की व्यवस्था की जाती है। उन्हें स्कूल में दाखिला भी दिलाया जा सकता है। खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। 2008 से 2013 तक 24 बच्चों के जन्म तिहाड़ में हुए। फिर आतंकी सफूरा में क्या स्पेशल है कि उसे छोड़ दिया जाए? उस असंवेदनशील महिला ने जब अपने पेट में पल रहे बच्चे की भविष्य की चिंता न करते हुए दंगे कराए तो उसका दोष उसे ही दिया जाना चाहिए। सरकार तो सारी व्यवस्थाएं कर ही रही है, फिर भी सरकार की ही आलोचना क्यों? सफूरा जरगर का शौहर सामने नहीं आना चाहता। अगर उसकी बीवी गलत नहीं है तो उस आदमी को उसके साथ सार्वजनिक रूप से खड़े होने में आखिर क्या दिक्कत है? राजीव गांधी की हत्या में शामिल लिट्टे की नलिनी प्रेग्नेंट थी। जेल में उसके बच्चा हुआ। बंगाल में आरएसएस से जुड़े पति पत्नी की हत्या की गई, वो महिला भी प्रेग्नेंट थी। सफूरा गैंग वालों ने कुछ बोला क्या? अरुंधति सुरा तो पैतरे आजमा कर बचती रहेंगी, उनके कुत्ते बनोगे तो ऐसे ही रेले जाओगे। इसीलिए ये एक संदेश की तरह काम करेगा उन सभी छात्रों के लिए जो वामपंथी आकाओं के चक्कर में आकर आतंकी वाली हरकतें करते हैं। लगभग 1 दशक तक पुलिस की रोजाना पिटाई और कैंसर की बीमारी से जूझती साध्वी प्रज्ञा का मजाक बनाने वालों, अब तुम पर आई तो विक्टिम कार्ड याद आ रहा है। कल को उमर खालिद भी गिरफ्तार होगा। बड़े आका लोग भी अपने पाले वकीलों की छाया में कब तक बचते रहेंगे? इसलिए रुदन क्रंदन तब के लिए भी बचा रहना चाहिए। दिल्ली दंगे का हिसाब हो रहा है। जनता 100 दिन तक तड़पी है, उसका न्याय हो रहा है। लाखों गाड़ियों को डाइवर्ट करके लाखों लोगों के जनजीवन से खेलने वालों का हिसाब हो रहा है। सबका हिसाब होगा।